हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम प्रतीक है और आज हम बात कर रहे हैं पैशन वर्सेस प्रोफेशन के बारे में। ये दो चीज़ें ऐसी है कि बहुत रोमांटिसाइज कॉन्सेप्ट है कि इफ़ यू मिक्स योर पैशन एंड योर प्रोफेशन तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं है। अगर हाँ, कुछ लोग होंगे जो जो वो एक्चुअली जिस चीज़ के लिए पैशनेट है उनको लकीली वैसा ही प्रोफेशन मिल गया होगा, बट ऐसे मोस्टली होता नहीं है। ये बहुत रोमांटिसाइज कॉन्सेप्ट है। ये आप देखोगे हर जगह, आप कहीं पे भी पढ़ोगे, कोई कोट्स होते हैं, मोटिवेशन होता है, हर जगह यही बोल रहे हैं कि भाई मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। क्या होगा कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, यू वुड बी प्लेइंग एट वर्क, वो सारी बातें होती हैं। पर ऐसा होता नहीं है। रीज़न बीइंग, जो पैशन होता है ना वो एक, आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट, ये मेरा बड़ा पर्सनल थॉट है कि there's a soul inside you which, or probably I would say your inner conscious। तो जो पैशन होता है इट्स अ फूड फॉर योर सोल, समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। एक ऐसी चीज़ है, जो भी आपका पैशन है, आपको फोटोग्राफी पसंद है, आपको इलस्ट्रेशन पसंद है, आपको पेंट करना पसंद है, आपको ड्रॉ करना पसंद है, कोई भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। योर पैशन वुड बी एनीथिंग, बेकिंग, कुकिंग, व्हाटएवर। तो ये जो होता है ना, ये फूड फॉर सोल होता है। हर किसी का अलग सीन होता है, किसी को कुछ और चीज़ से खुशी मिलती है, किसी को कुछ और चीज़ से खुशी मिलती है। तो जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, जो लोग क्रिएटर्स होते हैं, उनको खुशी मिलती है अपने लिए कुछ बनाना और अपने आप को एक्सप्रेस करने में थ्रू व्हाटएवर मीडियम। तो वो जो इंटरनल बहुत बहुत प्योर, बहुत सीक्रेट चीज़ है, उसको जब आप कमोडिटाइज़ करोगे, कमोडिटाइज़ का मतलब हुआ उसको बेचने की कोशिश करोगे। अब वही बात है, जैसे वेस्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उससे पैसा कमाओ। मतलब ठीक है, लोगों को ट्रैवल करना पसंद है तो वो ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उनको उस पैशन से फ़ायदा हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है यार, ये बहुत वैसी चीज़ है कि आप उस पैशन को भी किल कर दोगे, आप प्रोफेशन भी ढंग से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं इस बारे में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया था मेरे कॉलेज के बाद, मेरे स्कूल के बाद, तो मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था और फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी, इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ था। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रीलांस फ़ोटोग्राफ़र, फिल्म मेकर ही बन जाता हूँ, सबसे बढ़िया चीज़ है और पैसा भी मिलेगा। तो आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स भी बुक किए, मैंने बहुत सारे शूट्स भी किए, पर कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे तो पसंद ही नहीं है फ़ोटोग्राफी करना प्रोफेशनली। और ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने लिटरली गिव अप कर दिया था उस चीज़ पे, कि मैंने फ़ोटोग्राफी करना ही बंद कर दिया था। किसी और के लिए तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने लिए भी नहीं करता था। जैसे मुझे नॉर्मली चीज़ों की फ़ोटो खींचना पसंद है, मैं वो भी नहीं करता था। मेरा कैमरा घर पे पड़ा रहता था और मैं उसको लेके बाहर नहीं जाता था। ये उसका एक बहुत सिंपल सा आउटकम हुआ था कि मैंने जब अपने पैशन को, माई ट्रू पैशन, समथिंग दैट आई डीपली फील अबाउट, मैंने जब उसको प्रोफेशन में चेंज करने की कोशिश की तो मेरे साथ ऐसा हुआ। Now coming back to the video, why is this not a great thing, not an ideal thing? I'm not talking for everyone. मैं हर किसी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी के लिए बात कर रहा हूँ। मैं, अगर आपका ऐसा है कि आपने अपने पैशन से प्रोफेशन बनाया, गुड फॉर यू। और बट मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, बट उनका दिमाग जो है इस चीज़ में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि वाई इज़ दिस थिंग नॉट हैपनिंग मेरे साथ। मेरा सीन क्यों नहीं सॉर्ट हो रहा, मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा, जब पूरी दुनिया पैशन और प्रोफेशन को मिला के मस्त चल रही है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो। सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि भाई इट्स एन अगली प्रोसेस। आप अगर पैशन और प्रोफेशन को मिलाते हो तो बहुत अगली हो जाती चीज़ है। क्यों? व्हेन यू हैव टू डू इट फॉर समवन एल्स एट देयर टर्म्स। मतलब इमेजिन करो, आपको पेंट करना पसंद है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको क्लाइंट मिला, गुड फॉर यू, और आपका क्लाइंट बोलता है जी मुझे ऐसे इतने इतने कैनवसेस चाहिए और मेरे को ये रिक्वायरमेंट है। वो आपके शायद स्टाइल से मैच करती ही ना हो, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड ना हो, मतलब उससे रिलेटेड ही ना हो वो चीज़, पर आपको वो करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, आपका कमिटमेंट है। पैसा कैसे आएगा? तो बहुत होता है ऐसे। मतलब आप अगर एक फ़ोटोग्राफ़र हो, आपको पोर्ट्रेट्स लेना पसंद है, आपको स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी करना पसंद है, बट आप जब उसको प्रोफेशनली करोगे तो आपको प्रोडक्ट शूट भी करना पड़ेगा, अमेज़ॉन की वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ भी लेनी पड़ेगी, कैटलॉग शूट भी करने पड़ेंगे। एंड फॉर मी, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे उस चीज़ ने बहुत पुट ऑफ किया था। मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे लिटरली फ़ोटोग्राफी से ही चिढ़ मचने में लग गई। तो ऐसा होता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, if you are good at your passion, you would be missing out on your profession. If you are good at your profession, if you would be missing out your passion. तो मतलब let's say आपने चूज़ कर लिया मुझे यही करना है, मुझे अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना है,
और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक डांसर का। आप एक डांसर हो, आपको फ्री स्टाइल डांस पसंद है या कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई अलग सा एक डांस पसंद है जो आपको बहुत अच्छा फील कराता है, बट आपको क्लाइंट मिला है और पैसा भी अच्छा मिल रहा है, बट आपको शादियों में कोरियोग्राफी करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहा है, वो कहेगा ठीक है, काम है, एटलीस्ट आई एम गेटिंग टू डांस, बट जो एक्चुअली आपका कोर है, जो आपको करना पसंद है, जो पर्टिकुलर टाइप का डांस आपको करना पसंद है, वो आप नहीं कर पाओगे। सो यू वुड बी मिसिंग आउट ऑन दैट। और लेट्स से कि आप बहुत ही पिकी हो कि जी मुझे तो ये डांस पसंद है, मुझे ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म पसंद है और मैं वही काम लूँगा जिसमें मुझे ये करने को मिलेगा, तो फिर आपको ज़्यादा काम मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में अलग चीज़ों की डिमांड होती है जो हमें पसंद होता है। स्पेशली अगर आप कुछ ऑल्टरनेट सी चीज़ पसंद करते हो या फिर कुछ अलग सी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ पसंद करते हो, तो मतलब आपके पैशन और प्रोफेशन में से हमेशा एक चीज़ सफ़र करेगी इफ़ यू चूज़ टू डू इट। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि जैसे मैंने अपना बताया, मैंने स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, स्ट्रेट आउट ऑफ स्कूल आई डिसाइडेड कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है, आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट एंड आई वुड हैव अ ग्रेट लाइफ। तो वी स्टार्ट विदाउट एक्सपीरियंस, स्पेशली विद आवर पैशन। लेट्स से आप एक इलस्ट्रेटर हो, आप बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस बनाते हो, आप प्रोडिजी हो, बट आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि प्रोफेशनली कैसे हैंडल किया जाता है चीज़ों को, लोगों से कैसे बात होती है। तो आपको फील होगा, स्पेशली जब आप स्टार्ट करते हो इनिशियली, आपको फील होगा यार आपको तो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पैसा सही नहीं मिल रहा। अगर पैसा सही मिल रहा है तो आपको काम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, या तो आप ओवर डिलीवर करोगे अपने क्लाइंट को या अंडर डिलीवर करोगे, क्योंकि आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है ना। आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, आपने बस अपने कमरे में या अपने एक स्पेस में बैठ के अपने लिए वो चीज़ क्रिएट की है। बट जब आपको प्रोफेशनली वो चीज़ करनी पड़ रही है, जब आपको लोगों से डील करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट बोलेगा मुझे तो ये पसंद ही नहीं आया, बकवास है, मैं पैसे नहीं दे रहा, उस सिचुएशन में क्या करोगे? आपका क्लाइंट बोलेगा जी अच्छा है तो अच्छा, बहुत अच्छा बनाते हो आप। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा बनाते हो, एक काम करो ऐसे 3-4 और बनाओ यार, इसी से तो सीखोगे। तो मतलब अगर उन्होंने आपको पैसे दिए एक काम के, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन के पैसे दिए, वो आपसे 3-4 बनवा लेंगे और बोलेंगे भाई तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। एंड प्रॉब्ली दे आर राइट, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो फ्रेशर्स को या फिर जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको हायर कर रहा है। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पैशनेट हो, उनको अपना काम करवाना है, उनको आगे जाके उस चीज़ से बिज़नेस बनाना है या जो भी करते हैं वो। तो आप अपने क्लाइंट से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको समझेंगे, वो आपके पैशन को समझेंगे, कदर करेंगे, कलाकार की कदर करेंगे। ऐसा नहीं होगा, और ऐसा सोचोगे तो बहुत डिसअपॉइंटेड रहोगे इस चीज़ से कि यार मेरे क्लाइंट ने तो, मेरे को तो बहुत घटिया क्लाइंट्स मिलते हैं, ऐसा है वैसा है, क्लाइंट्स होते ही ऐसे हैं। तो ये एक बहुत मेजर चीज़ है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस से आपको डिटैचमेंट होगा प्रोजेक्ट से, फ्रस्ट्रेशन होगा, आप ब्लेम करने लगोगे, आप एक्सप्लॉइटेड फील करोगे। उसके बाद होता है जी डिटैचमेंट, आप अपनी कला से, अपने पैशन से बहुत डिटैच फील करोगे। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो, लेट्स से आप हफ्ते में 5 दिन फ़ोटोग्राफी करते हो, आप हफ्ते में 5 दिन प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करते हो, वेडिंग्स में करते हो, जो भी आपका काम है आप वो करते हो, तो आप वीकेंड पे आके तो वो बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको उस कैमरा से अब ब्रेक चाहिए होगा, आप कुछ और हॉबी ढूंढोगे। तो जो वो पैशन था, जो एक्चुअली आपके अंदर वो खुशी लाता था, अब वो पैशन एक तरीके का काम बन चुका है एंड आप उससे डिटैच हो जाओगे। जो लास्ट थिंग मुझे लगती है, जो एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है अपने पैशन और प्रोफेशन को मिक्स करने का, वो होता है अनयूजेबल बॉडी ऑफ वर्क आप क्रिएट करते हो इनिशियली। जैसे आप सोचो कि यार ठीक है काम करता हूँ, एटलीस्ट पोर्टफोलियो में तो ऐड होगा ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आप वो काम करते हो जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा पिकी हो अपने पोर्टफोलियो को लेके या अपने स्टाइल को लेके, तो ऐसा बहुत बारी होता है। आप लेट्स से फोटोग्राफर हो, आपको एक फ़ैशन शूट करना है, आपको पसंद है एक अलग टाइप की इमेजरी, बट आप एक अलग टाइप की इमेजेस ले रहे हो, आप साड़ियों की फ़ोटोज़ ले रहे हो, आप लहंगों की फ़ोटो ले रहे हो, आप ऐसे ब्रांड्स आपको मिल रहे हैं जो उस टाइप के कपड़े नहीं बनाते या उस टाइप की स्टाइलिंग नहीं कर रहे जैसे आपको पसंद है, तो वो काम आप अपने पोर्टफोलियो में डाल के खुश भी नहीं होगे। सेम गोज़ फॉर ग्राफिक डिज़ाइन, सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग। तो बहुत बारी ऐसा होता है व्हेन यू मिक्स दीज टू थिंग्स इनिशियली, जब तक आपको राइट क्लाइंट, राइट चीज़ें नहीं होती, तब तक आप इतना काम क्रिएट कर लेते हो जो बिल्कुल अनयूजेबल होता है आपके पोर्टफोलियो के लिए, बट इट्स देयर, इट जस्ट पेज यू। चलो अब इस बारे में बहुत कंप्लेन कर लिया, बट
लेट्स जस्ट कम टू द कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो एक चीज़ समझो, पैसे कमाने को सिर्फ पैसे कमाने जैसे देखो, अपने आप को इमोशनली अटैच मत करो उस चीज़ से। अगर आपको कोई जॉब करनी पड़ रही है, आप कोई कोर्स करा है, आपने कोई किसी और चीज़ में पढ़ाई करी है और आपका पैशन कुछ और है, तो प्लीज़ परस्यू दैट जॉब। एक प्रोफेशनल ग्रोथ या एक जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। इट्स अ लाई, इट्स अ बिगेस्ट लाई कि जो लोग बोलते हैं कि भाई जॉब इज़ द वर्स्ट थिंग। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छा मेंटल पीस का सोर्स है। एक फाइनेंशियल स्टेबल इंसान हमेशा बेटर होगा जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है उससे, मेंटली भी, फिज़िकली भी, हर एक तरीके से। तो अपने आप को इमोशनली मत अटैच करो प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी से। जो भी आपकी जॉब है उसको अच्छे से करो, ये जो भी आपने पढ़ाई की है उसको अच्छे से परस्यू करो, और साइमल्टेनियसली साइड में अपने पैशन को भी टाइम दो। नेक्स्ट कंक्लूजन ये है कि भाई फीड योर सोल नॉट योर ईगो। जो भी आपको गिफ्ट मिला है, द गिफ्ट ऑफ पैशन, वॉट एवर इट इज़ फॉर योर सोल, इट्स फॉर योर सेल्फ। प्लीज़ उसको अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मत यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी चीज़ में अच्छे हो, उसको दुनिया को प्रूव करने में मत टाइम वेस्ट करना कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, देखो आई हैव मेड इट इन लाइफ, मैंने कुछ उखाड़ लिया है। बिकॉज़ अगर आप ये उखाड़ने वाले सिचुएशन में रहोगे ना, लोगों को बताने में कि मैंने ये उखाड़ लिया है, तो लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाएगी। और वो लोगों का वैलिडेशन आपको इतना मैटर करेगा कि सब सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ के, वो हिल जाएंगे आपके। तो प्लीज़ डोंट फीड योर ईगो, डोंट सीक वैलिडेशन। लोगों से वैलिडेशन अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेके मत करना। अगर आपको करने में अच्छा लगता है, जेन्युइनली मन में खुशी होती है, तो प्लीज़ उस चीज़ को करो बिना दुनिया की परवाह करे। लास्ट कंक्लूजन है, क्विक सा कंक्लूजन है कि हर चीज़ को कमोडिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कमोडिटाइज़ मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है या आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उससे पैसा कमा लो। कोई भी आपकी हॉबी है, आप उससे पैसा कमा लो। ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये बाहर यूएस में होता है। आप देखोगे लोग जिस भी चीज़ में अच्छे होते हैं वो फटाफट उस चीज़ से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। हमें आई फील ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। अगर हर एक चीज़ को पैसे कमाने के तरीके की तरह देखोगे, अपने पैशन को भी, अपने किसी कला को भी, तो आप उस चीज़ को ख़राब करोगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, यू विल रूइन इट, यू विल रूइन दैट इनोसेंस, दैट प्योरिटी दैट कम्स विद दैट गिफ्ट ऑफ पैशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दैट्स इट, दिस इज़ प्रतीक साइनिंग ऑफ। टेक इट ईजी, पीस।